हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सॉल्यूशन बाय MK मेहता पर। आइए दोस्तों, आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 पर ध्यान देंगे। जैसे कि अगले वीडियो में हम लोग कैलेंडर का पार्ट 1 पढ़ लिए थे। बस वही जिद, वही जुनून, उसी जिद और उसी जुनून के साथ रहने हैं और इस कैलेंडर को एकदम नस्ते नबूद करके ही छोड़ने हैं। अब बस मात्र सेकेंड में ही तो सेकेंड में, मिनट में ही तो मिनट में, आगे आपको सॉल्यूशन करने नहीं है, केवल समझने हैं और आंसर देने हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज आपके अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो इसके लिए आपको क्या काम करने हैं कि किसी भी वर्ष में पहले हमको 4 से भाग देने हैं, और 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 4 से भाग देंगे तो या तो 1 बचेगा, नहीं तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या यदि 4 से वो संख्या कट जाएगी तो शेष 0 बचेगा। इसके अलावा दूसरा तो कोई संख्या होता नहीं है कि जो 4 से भाग दीजिएगा तो इसके बाद शेष बचे। और यही चारों संख्या से आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि किस वर्ष का कैलेंडर समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यदि हमारा शेष किसी कैलेंडर में 1 बच रहा है तो इसमें हमको 6 वर्ष आगे बढ़ जाने हैं। यदि शेष 2 बच रहा है तो इसमें हमको 11 वर्ष आगे बढ़ जाने हैं। यदि शेषफल 3 बच रहा है तो इसमें भी 11 वर्ष आगे बढ़ जाने हैं। और शेषफल यदि 0 बच रहा है तो 28 वर्ष आगे बढ़ जाने हैं। यह कैलेंडर 28 वर्षों के बाद रिपीट होगा। यदि 1 बचेगा तो आपके 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। शेष 2 बचेगा तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। शेष 3 बचेगा तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। और शेष 0 बचेगा तो आपका यह 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ले लीजिए कोई सा वर्ष लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ले लें यहाँ पर 2017। यदि 2017 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष जो है हमारा 1 ही बचने वाले हैं। और इसमें यदि 2017 के बाद यदि 2018 लेते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल 2 बचेगा। और 2019 लेते हैं और 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल 3 बचेगा। और 2020 ले लेते हैं और इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो दोस्तों आप समझ पाएंगे कि यदि कोई भी साल हो हम 4 ही से भाग देंगे। यदि शेष 1 बचे तो हम उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे, 2 बचे तो उसमें 11 वर्ष जोड़ेंगे, यदि 3 बच रहा है तो उसमें 11 वर्ष जोड़ेंगे, और शेष 0 बच रहा है तो हम उसमें 28 वर्ष जोड़ेंगे। ये 0 कब होगा? जब ये आपका 4 से भाग देंगे, यानी कि लीप वर्ष होगा तब होगा। लेकिन दोस्तों किसी भी कंडीशन में, रेयर केस में, कभी इसमें आपके 6 के अलावे कभी 12 भी ऐड करने पड़ेंगे, और इसमें 28 के अलावे कभी 40 भी ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन ये 2 बातें कभी रेयर केस में देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपके यहीं जोड़ने को मिलेंगे। 6 जोड़िएगा तो आपका रिपीट हो जाएगा, 2 बच रहा है तो 11 जोड़िएगा तो रिपीट हो जाएगा, 3 बच रहा है तो 11 जोड़िएगा तो रिपीट होगा, और शेष 0 है तो 28 जोड़ेगा तो आपका वर्ष रिपीट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन के लिए थोड़ा सा हमको पीछे आना होगा और इस बात को समझना होगा। क्या आपको भी पता है कि आप लीप वर्ष तो निकालते हैं, क्या आप यहाँ पर 4 वर्षों के बारे में बता सकते हैं कि यदि आपका शताब्दी 1600 रहे तो क्या ये लीप वर्ष है कि ना है? क्या यह 1700 रहे तो क्या ये लीप वर्ष है कि ना है? क्या ये 1800 रहे तो लीप वर्ष है कि ना है? और क्या ये 1900 शताब्दी रहे तो क्या यह लीप वर्ष है कि ना है? आप अभी तक तो ज़रूर जानते होंगे कि इसमें 4 से भाग देकर आप लीप वर्ष निकालते हैं। लेकिन यदि वर्ष शताब्दी का रहे तो 4 से नहीं 400 से भाग दिए जाते हैं और लीप वर्ष निकाला जाता है। तो इसमें हम चेक कैसे करेंगे? तो इसमें भाग देंगे 400 से। ये यदि कट जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं कटता है तो लीप वर्ष नहीं है। तो पहला देखें तो 400 से तो कट गया, तो ये हमारा तो लीप वर्ष हो गया। लेकिन क्या इसमें 400 से भाग लगेंगे? नहीं लगेंगे।
तो इस तरह से ये लीप वर्ष नहीं हुआ। क्या इसमें 400 से भाग लगेंगे? तो नहीं लगेंगे, तो ये भी लीप वर्ष नहीं हुआ। क्या इसमें 400 से भाग लगेंगे? नहीं लगेंगे, तो ये भी आपका लीप वर्ष नहीं हुआ। यानी जिसमें 400 से भाग लगेंगे वह शताब्दी लीप वर्ष होता है, और जिसमें 400 से भाग नहीं लगते हैं तो वह शताब्दी लीप वर्ष नहीं होते हैं। तो अब आइए इसमें थोड़ा सा हम ये कंडीशन देखेंगे कि कब 6 की जगह पर 12 का प्रयोग करेंगे और 28 की जगह पर कब 40 का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपका इसमें तो काम हो ही जाने वाला है। तो क्या करने वाले हैं, यदि हम किसी वर्ष में यदि हमारा शेष 1 बच रहा है और उसमें 6 जोड़ेंगे, तो यदि हम देखें कि यदि शताब्दी आप पार कर गए, जैसे 19वीं से चल गए 20वीं में, चाहे 20वीं से चल गए 21वीं शताब्दी में, चाहे 21वीं से 22वीं में चल गए, तो उस कंडीशन में आपको 6 की जगह 12 जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन याद रहे कि जो शताब्दी में आप जोड़ कर जाइएगा वह नॉन लीप वर्ष होना चाहिए। और यही कंडीशन इसमें भी लगेगा कि यदि आप 28 जोड़ रहे हैं, यदि शताब्दी क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 40 जोड़ने होंगे, लेकिन आपका वह शताब्दी नॉन लीप का होना चाहिए, तो ही हम जोड़ पाएंगे। नहीं तो ये हमारा बिल्कुल 1 बचे तो 6 जोड़ने होंगे, 2 बच रहा है तो 11 जोड़ने होंगे, 3 बच रहा है तो 11 जोड़ने होंगे और 0 बच रहा है तो 28 जोड़ने होंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष का समान होगा। अब इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए और देख रहे हैं। तो पहले आ जाते हैं, देखते हैं कि 1925 का कैलेंडर किस वर्ष का समान होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट काम, इसमें हम 4 से भाग देंगे। यदि हम 4 से भाग देते हैं तो पीछे वाले 2 ही अंक से भाग देने हैं, ज़्यादा 4 से भाग ना दे, सब में भाग नहीं देने हैं, क्योंकि 4 से कटने का नियम यही होता है कि अंतिम 2 अंकों का 4 से भाग दिया जाए, जो कट जाता है वो कट जाता है। तो 4 से भाग देंगे तो शेष हमारा 1 बचने वाला है। आज यदि आपको पता है कि यदि शेष 1 बच रहा है तो हमें इसमें कितना जोड़ने हैं, तो 6 जोड़ने हैं। तो इस तरह से 1925 में यदि हम 6 जोड़ रहे हैं तो हमारा यह साल 1931 आ जाएगा। इस तरह से 1925 का कैलेंडर 1931 का समान होगा। आइए एक एग्जाम्पल आपको और लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1951 हुआ, यहाँ से लिख देते हैं 1951 हुआ, और 1951 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल देखते हैं कितना बचता है। तो इसमें हमारा शेष बचने वाला है 3, और यदि शेष 3 बचे तो हमें इसको जोड़ने होंगे, 3 बच रहा है तो जोड़ने होंगे 11। तो इसमें हम 1951 में आपका 11 वर्ष जोड़ेंगे और इसके बाद यह कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो 1951 में यदि 11 जोड़ते हैं तो यह होता है 1962, यानी इस तरह से 1951 का कैलेंडर 1962 में रिपीट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस चीज़ को समझे होंगे कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट हो रहा है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से भाग लगाइए और देखिए कि 1 है तो 6 जोड़िए, 2 है तो 11 जोड़िए, 3 है तो भी 11 जोड़िए, और यदि 0 बच रहा है तो आप आराम से 28 जोड़िए, और इस तरह से आपका हर क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाता है। तो इस पार्ट में इतना ही, शेष मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।